ये मेरी बेटी की वंशिका घर की अस्थियां है। इसको मैं विसर्जन जब ही करूंगी जब मेरी बेटी को न्याय मिलेगा और मेरी सीबीआई जांच होएगी और सीएम से मेरी मुलाकात होएगी और मेरी मांगे पूरी होएगी, तब मैं इस अस्थियों को विसर्जन करूंगी। तब तक ये अस्थियां मेरे पास रहेगी, मेरे घर पे रहेगी। हम माँ बाप तो मांगे सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों से, मीडिया से, इनसे सबसे हाथ जोड़ के कि मीडिया हमारी आवाज उठाए और हमारी मतलब कार्रवाई करवाए कि हम तो केवल एक तो सीबीआई जांच के लिए करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं है। दूसरी बात, हमारी जो 8 मांगों की उन्होंने एसडीएम ने पहले ले चुका है, उसका मुख्यमंत्री ने आज तक कोई संज्ञान नहीं दिया। तीसरी बात, गोपाल सैनी ने जो हमारा धरना उठवाया, गोपाल सैनी ने और राकेश गुप्ता ने, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि हमें धरने पे से उठवाया क्यों था। गोपाल सैनी ने धरना उठवाया और ये बोला कि दूसरे दिन मैं सीएम से मिलवाऊंगा, सारी चीज करो। या तो गोपाल सैनी को बर्खास्त करवाओ या कुछ ना कुछ करवाओ हमारा। और हम ये बात, अगर ये तीनों बात नहीं हुई हमारी, सीबीआई जांच की इनकी बात नहीं हुई, तो मैं 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ गवर्नमेंट को और प्रशासन को। 2 दिन बाद मैं धरने पे बैठूंगा, वो भी बीजेपी कार्यालय के बाद। चाहे से मेरे पास 3 ही आदमी हो, तो 3 ही आदमी बैठेंगे, चाहे से हम मर जाएंगे या कुछ भी कर लेंगे, उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट प्रशासन ये खुद होगी। आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। सबको सब कुछ पता है, सीएम तक को भी पता है, पर वो भी संज्ञान नहीं ले रहा हमारा। आज तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यहाँ तक कि सुबह तक तो 2 बजे तक तो पुलिस वाले ये तक कह रहे थे कि उसमें फुटेज वगैरह भी नहीं आ रही है आपकी लड़की की। और 2 बजे बाद जब उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर हमने डलवाया, तब उन्होंने ये बताया कि 7:20 पे आपकी बेटी की एंट्री, तो वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो मेरी बेटी कैसे अंदर चल गई। और उसके बाद कोई फुटेज नहीं है हमारे पास, न उन्होंने दिखाई हमें आज तक प्रशासन ने, और न कोई चीज वहां का गार्ड रजिस्टर वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया। क्या उन्होंने जब्त करा भी है, नहीं करा। नहीं मैम। अधिकारी का नाम क्या है? मैम पहले तो जो हमारी रिपोर्ट थी वो प्रताप नगर थाने में थी। प्रताप नगर थाने में एडिशनल एसपी आलोक सिंघल था। उसी ने क्लियर ये बोला था कि आपकी मॉर्निंग में डेड बॉडी मिल गई है, और मैंने परिजनों को सूचना कर दी और परिजनों को सुपुर्द करके वहां पे वो पहुंचा दी। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन 2 बजे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, दिन में 2 बजे तक। वो तो मैं खुद वहां पे एआईस कॉलोनी में गया था, तब मेरे को पता लगा था। नहीं, उसमें ये हुआ था कि जैसे इन्होंने 8 शर्तों के आधार पर उन्होंने जो इस तरह राजीनामा नहीं बोल सकते, उसको समझौता बोल सकते हैं अपन कि भाई डेड बॉडी वहाँ हॉस्पिटल में थी, तो डेड बॉडी को डिस्चार्ज करने के लिए इन्होंने एक आपस में समझौता किया था। उसमें 8 समझौते में वो चीज शामिल थी जो 50 लाख का मुआवजे की बात थी और एक संविदा नौकरी की बात थी। वो अभी तक किसी तरह से कोई अमल में नहीं लाया गया। वो अमल में कहाँ से लाएंगे जब तक इनको इस बात से संतुष्ट नहीं किया जा रहा कि आप कहाँ अपराधी कहाँ है, कहाँ उसको पकड़ा है, क्या उन्होंने कार्रवाई की है। इनके मोबाइल तक इन्होंने जब सीज कर रखे हैं, तो इससे आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पीड़ित कितना परेशान है, कितना परिजन परेशान है। मेरा नाम दामोदर अग्रवाल, अग्रसेना प्रमुख। सीबीआई जांच की भी थी। लगातार योगेंद्र मीणा का नाम ले रहे हैं, इंदिरा मीणा के आप रिलेटिव बता रहे हैं, तो बच्ची का और योगेंद्र मीणा का आखिर क्या था क्या नहीं था, किस बिहाफ पे आप उसका नाम ले रहे हैं, किस बिहाफ पे आपने? मैं आपका जवाब देता हूं सर। मैं मीडिया को पूरा सपोर्ट करूंगा, ताकि मीडिया मेरी आवाज उठाएगी। मैं इसमें जो आप योगेंद्र मीणा का नाम ले रहे हो, वो इसलिए है कि मेरी बेटी 12th में आ चुकी थी, अभी स्पार्कन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी। तो वहां पे किसी लड़की ने, मेरी बच्ची अनजान मतलब नाबालिग थी, वो कुछ समझती नहीं थी। हमने जो तो उसको सेलफोन वगैरह कुछ नहीं दे रखा, फिर भी एक लड़की ने उसके इंस्टाग्राम से चैटिंग करवाई थी योगेंद्र मीणा के नाम से। तो उस बच्ची ने बाद में आके हमें बताया था कि पापा ये लड़का मेरे को फोन करता है बार बार। तो मैंने एक बार उसने एक बार मैंने उसको एक बार धमकाया भी था और सारी चीज करी थी। उसने ये तक बोला था मेरे से कि आप मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते हो। मैंने क्या है तेरा बैकग्राउंड, कि इंदिरा मीणा मेरी है ना नानी लगती है। और दूसरी बात, अगर इस बच्ची से कुछ बोल दिया तो आप लोगों को भी खत्म करवा दूंगा। इस बीच में आपको कहीं बच्चे की आपसी लड़ाई बातचीत मामला सामने आया? नहीं,
कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सुसाइड से पहले फोन नहीं आया था क्या उसका? और जिस दिन 5 तारीख को हमारी बच्ची 7 बजे गायब हुई। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो आपने क्वेश्चन करा उसका मैं जवाब दे रही हूँ। 5 जून को शाम को 6:30 बजे योगेंद्र मीणा का फोन आया था। उसके बाद मेरी गुड़िया साइकिल चलाने निकली थी, उसके बाद मेरी गुड़िया वापस नहीं आई। तो इससे आप अंदाज लगा लो कि वो फोन किसके लिए आया था, क्या बोला क्या नहीं बोला, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन उस कॉल के बाद ही मेरी गुड़िया साइकिल चलाने गई थी, उसके बाद मेरी गुड़िया नहीं आई। इसलिए हम बार बार इंदिरा मीणा के रोहित का ही नाम ले रहे हैं। हमें पूरा शक है इंदिरा मीणा के रोहित है और उसका पिताजी का नाम कुंजलाल मीणा है, और हो सकता है इस के बीच में और भी कोई लड़के हो उसके साथ में। जो आप समझौते की बात कर रहे हो वो किसके साथ समझौता हुआ? समझौता हमारा किसी के साथ में नहीं। वहां पे एसडीएम आया हुआ था, एसडीएम को राकेश गुप्ता ने बुलवाया हुआ था। तो उसने कहा था कि हम आपकी मांगे रखवाते हैं। तो हमारी 8-9 मांगे थी। एक तो पोस्टमार्टम को दोबारा करवाने की, तो उन्होंने कहा हम दोबारा करवाएंगे, पर आगे से हमें एक बार वो मिल जाए इजाजत। और बाकी और 4-5-6 मांगे थी वो उन्होंने मांग ली थी। एक तो सीएम से मिलने की, और एक सीसीटीवी कैमरे, मतलब 5 लेडीजों को सीसीटीवी कैमरे, वो भी समाज की 5 लेडीजों को। ये राकेश गुप्ता के क्लियर स्टेटमेंट थे, वो आज पीछे हट रहा उस चीज से। और गोपाल सैनी भाजपा मंडल अध्यक्ष, उसने हमसे 3 दिन तक कंटिन्यू ये कहता रहा कि मनीष जी आप मान जाओ, आप मेरे छोटे भाई हो, और मैं आपको बकायदा सीएम के पास लेके चलूंगा और आपको मिलवाऊंगा, संज्ञान दिलवाऊंगा, और आपको पूरी जो भी आपकी शर्तें हैं, सारी चीजें हैं, उसके लिए मैं आपको सारी वो करवाऊंगा, और सीबीआई जांच भी करवाऊंगा। क्योंकि प्रशासन पे मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं दिया। जिस दिन प्रशासन ने 7 बजे वहां पे सारे सबूत मिटा दिए, तो बाद में क्या बचेगा वहां पे? तो क्या न्याय दिलवाएगा वो? और वो उसको तो भेजा गया था किसी के मार्फत, ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री के डायरेक्ट नहीं आया, ये एक दूसरे के थ्रू आया हुआ है। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि कुछ लोग हैं जो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बात नहीं करने देना चाहते, मीडिया पे नहीं बोलना देना चाहते। वो लोग कौन है, उनका नाम बताइए। सर, इनका जो मीडिया पे नहीं बोलना देना का जो है, जो आप बता रहे हो, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनका हम नाम ओपन नहीं कर सकते। क्योंकि कारण क्या है, उन लोगों से हमें डर है। कल को मेरे एक छोटा बच्चा हो रहे, एक बेटी को तो मैं खो चुका हूं, कल को ऐसा नहीं हो जाए मैं बेटे को भी खो दूं, या मेरे साथ भी कुछ हादसा हो जाए, तो ये दोनों क्या करेंगे? ये बात तो अब आपको पता लगी होगी कि किसी तरह हमें धमकी मिली हुई है। आप अभी कह रहे थे कि कोई 2 आईएएस अधिकारी भी हैं, वो कौन है, उनके नाम बताओ। सर, आईएएस अधिकारियों के नाम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इसमें बहुत लोग हैं सम्मिलित, तो उनके अगर नाम मेरे को क्लियर होता तो मैं खुद ही वो कर लेता, पर आईएएस अधिकारियों के नाम मैं नहीं बता सकता। प्रशासन उसको सुसाइड दिखा रहा है, तो मैं कहता हूँ सुसाइड की जगह तो मिल नहीं सकती। अगर उसे किसी ना किसी फ्लैट से कूदी है, तो किस फ्लैट से अगर कूदी है तो कहाँ से कूदी है, ठीक है। अगर वहां कुछ हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट में उन्होंने यौन शोषण नहीं दिखाया। जब हमने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की, तो सेकंड पोस्टमार्टम में 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर पे अगर आप चेक करोगे तो उसमें सिम्टम्स दिखाए गए। तो सर सिम्टम्स दिखाए गए अगर, तो कहीं ना कहीं हुआ है तभी वो सिम्टम्स आए हैं। और सिम्टम्स अगर आए तो वो किस फ्लैट से कूदी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति कूदता है तो दूरी का पता लगता है। कोई अगर 13वीं मंजिल से जाके कूदेगा या 6ठी मंजिल से कूदेगा, तो एक व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज गिरेगी नीचे तो दिखेगा ना क्या किस मोमेंट में गिरा है। तो हमारा ये कि उस रेजिडेंसी में इस योगेंद्र मीणा का क्या करना जांच चाहिए, करवाएं, क्योंकि वहां किसी और का नहीं थी, या तो आईएएस का परिजनों को ले जाके ये बोल इसमें आईपीएस का होगा। परिजनों को ले तो जाके हमारा आईएएस प्लेट में जांच करवाए। नहीं है तो वहां रहते हैं किसको जो रखा है, मीडिया बहुत से लोग वहां पे से ऐसे भी है जहां रहते लोग रहते हैं। एक अधिकारी का फ्लैट, अधिकारी का बंगला जहां रहते हैं, क्या काम था, टिकट पूरी चारों तरफ से बैग 300 कैमरे, उसकी पूरी लेके अभी तक इनको ठीक है, हमें मानते हैं कि जांच में टाइम लगता है, लेकिन जांच लेकिन में हमें संतुष्टि को उसको देखो। जो आप मांग की बात कर रहे हैं, हमारी मांग थी एक तो मांग मुआवजे की की थी, परिवार ने लिखवाई आके दी था। दूसरी मांग थी प्रतापनगर थाने से जांच चल की जाए, जो हमें एसीपी का ऑर्डर हुआ है। तीसरी मांग थी हमारी, मैं पूरी बात बता रहा हूँ, जो बात पूछ रहे हैं, क्योंकि गुमराह चीज करने से कुछ नहीं होता। तीसरी मांग थी कि उस आरोपी को तुरंत तत्काल तौर पर गिरफ्तार किया जाए। तो इन्होंने कहा हमको कि आरोपी को हम
डिक्लेयर कर चुके वो नाबालिग है, चलिए मान लिया हमने नाबालिग है, अगर नाबालिग है तो उस नाबालिग का कोई तो पूर्ण होगा 10वीं की फांसी जो भी आधार पर हमें संतुष्ट हो। हम जांच कर रहे हैं, आप अधिकारी जांच करो, जांच की चौथी मांग की परिवार कल उस कितनी बड़ी एजेंसी घटना हो सकती है, कल छूटा होता है कि दोबारा तो परिवार को सुरक्षा मुहैया कर रहा है ताकि कोई भी आरोपी अगर दोबारा कोई घटना करता है इनकी सुरक्षा ले मिल सके। तो ऐसी हमारी 5 मांगे थी, 5 मांगे पर हमारी समझौता उन्होंने एक सीबीआई जांच सीबीआई जांच एक नहीं, सीबीआई की तो अपने बाद में बोली थी उनको, पहले में एक एसआईटी की बोली थी जो बात कोई बात बोलो हमारे से सुनिए, तो वो मांगी होती है हमारी होती है, हम लोग कहा था आज हम काटा चला रहे हैं, शाम हो रही है, आप ले जाओ संतोषपूर्ण रखिए। राकेश गुप्ता जो कि पूर्व राज्य मंत्री कांग्रेस गवर्नमेंट के कहे जाते हैं, वो हमारे बीच में थे, एसडीएम साहब थे, ठीक कलेक्टर साहब नंदपुर उस दिन मस्जिद वाला मामला चल रहा था, उसमें पूरा था, हमने माना, हमने लिया 3 दिन का हमको नाम लिया मुख्यमंत्री से मिलाने का, समाज के 5 महिलाएं कि ठीक है किसी भी तरह का वीडियो बनाने वीडियो हो सकता है तो जेंट्स लोग नहीं दे सकते, परिवार को दिखाए ताकि संतुष्ट हो, लेकिन हमारे 1 महीने के अंदर कोई संतुष्टिपूर्ण परिवार को नहीं मिला। तो यही चीज है, आप सब लोग न्याय का हमारी मदद करें। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जहाँ पोस्टमार्टम हुआ था बेटी का मेरी का, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने जब हम गए थे, हमारे 5 आदमी तो हम गए थे और उसमें एसएचओ था, एसडीएम था और 1-2 अन्य उनके अधिकारी थे। तो कुछ सवाल किए थे। हेलो, हम जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने गए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें दी नहीं, उल्टा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एसएचओ को दी, एसडीएम भी वहीं था, वो चुपचाप बैठा हुआ था एसडीएम। और हमने जब उनसे डॉक्टरों से 3-4 सवाल करे तो डॉक्टरों ने क्लियर इसमें ये बोला कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारी नौकरी का सवाल है। तो इसमें क्या नौकरी का सवाल आ गया और क्या हाथ बंधे आ गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? अगर इन्होंने क्लियर पोस्टमार्टम करा है तो फिर नौकरी का सवाल और उसका हाथ बंधने का क्या वो आ रहा है? अब ये चीज तो आप मीडिया वाले ही करवा सकते हो, इस चीज का सवाल जवाब तो